वेरी गुड मॉर्निंग भाई, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तुम फिर 5 मिनट लेट हो आज। ये देख, बोला था ना 5 मिनट। ये बहुत मेरा संस्कारी बच्चा है। देख 5 मिनट से 5 मिनट बोले तो 5 मिनट में आऊंगा, पहले कैसे आ जाऊंगा मैं। चलो, ये एक दुकान है, आज हम आईटीसी करेंगे। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। और ये मान लीजिए अब यही कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। ठीक है, हमें टाइम कहाँ लगा था, सप्लाई पड़ी थी तब टाइम लगा था, एक आरसीएम पड़ा था तब टाइम लगा था। वैल्यू ऑफ सप्लाई टाइम में, सप्लाई में टाइम ही नहीं लगा था, वो तो फटाफट हो गए थे। ठीक है, तो आईटीसी इज मोस्ट क्रूशियल। और सारा खेल इसी का ही है कि जितना मैं आईटीसी बचा पाऊंगा उतना मेरी दुकान में फायदा होगा। हमारी जो कंसल्टेंसी फीस होती है उसमें मेन कंसल्टेंसी आईटीसी की होती है। इसका आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम बेसिक बेसिक बातें करेंगे, किसका आईटीसी मिलता है, किस तरीके से मिलता है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं शांति से। एक बार की बात है चलान, वो क्या है, अपन क्या है अपने टाइम पे बहुत एवरेज बच्चे रहे हैं, कभी पास ही नहीं हुए कभी। तो पापा जाते थे, रिजल्ट देखते थे, फिर बोलते थे बेटा मैं दुकान जा रहा हूँ, तू घर जा। ठीक है, मतलब कभी डांटा ही नहीं मेरे को आज तक, याद ही नहीं करता कभी। और एक बार मेरी सिस्टर के नंबर कम आ गए थे, भाई साहब क्या उसको डांटा मैं क्या बताऊं। तो वही कहानी तेरी और पंसारी की है। ठीक है ना, ये तो रोज होता है। चलो, हाँ जी, ये दुकान है किसकी, यश की। यश जालान, ठीक है। और ये क्या करता है, लोगों से गुड्स खरीदता है और गुड्स बेचता है। कैसे क्या होगा, आराम से समझने की कोशिश करते हैं। ये बात कर रहे हैं हम नवंबर 2023 की, नवंबर 2023 की। ठीक है जी सर, करें स्टार्ट, करो, चले। चलो, हुआ क्या, इस बंदे ने एक्स से माल खरीदा। शांति से समझना, मैं बहुत आराम समझाऊंगा। देखो 9:38 हुई, 10:38 तक समझाऊंगा, आप सोच के देखो। अब इतना सारा समझाना कम से कम मेरे को आज। इसने एक्स से माल खरीदा, ठीक है। ये सब कौन हो गए आपके, बायर हो गए। ठीक है, मैं सेलर बोल देता हूँ उसको ना। ये आपके कौन हो गए, सेलर हो गए सबके सब। ठीक है, एक्स से माल खरीदा, कितने का माल खरीदा सर, यहाँ इसको मैं लिख देता हूँ बाय, ये बाय कर रहा है। यस, और यस बाय करके सेल भी तो करेगा, हाँ सर करेगा। ठीक है जी, तो ये तो आपका हो गया बाय। ठीक है, और ये क्या करता है फिर इसको सेल भी करता होगा, पक्का सेल करता होगा, हाँ सर सेल भी करता होगा। एक्स ने माल बेचा यश को, ठीक है। सर कितना माल बेचा, आराम से मैंने खरीदा 50,000 का माल खरीदा, आराम से समझना। उस पर यश को मैंने जीएसटी दी 5,000 रुपए की। ठीक है, कितना हो गया, 50,000 हो गया, मैंने खरीदा। ठीक है, तो अब एक्स ने बेचा कितना, 50,000 प्लस 5,000, 55,000 का बेचा। मेरा ये सारी कैलकुलेशन मैं केवल नवंबर के लिए कर रहा हूं। मैं केवल नवंबर 2023 के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ रिटर्न मंथली बेसिस पे भरी जाती है, ऐसा कुछ बताया था आपको, ध्यान रखो। ठीक है, यहां पर अब ये सेलर सरकार को क्या कर देगा, गवर्नमेंट को क्या करेगा, टैक्स पे कर देगा। गवर्नमेंट को क्या करेगा, टैक्स पे कर देगा। गवर्नमेंट को क्या करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा। और यश को 5,000 का क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, यश ने इस महीने में, यश ने इस महीने में, यश ने इस महीने में 50,000 में से कितना माल बेचा,
केवल 70% माल बेचा, पूरा माल नहीं बेचते कई बार, और 70% माल 35,000 का हुआ, 35,000 वाला माल कितने में बेच दिया? 45,000 में बेच दिया। ठीक है, तो जिसको बेचा, किसको बेचा? मान लो ए को बेच दिया। ठीक है, तो इसने ए को बेचा 45,000, उससे जीएसटी कितना कलेक्ट किया? 4,500, कितना आ गया? 49500। ओके है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि नवंबर में इसको कितने रुपए का आईटीसी मिलेगा? 5,000 का या 3,500 का? 5,000 का या 3,500 का? हमारे यहाँ पूरा आईटीसी मिल जाता है, कोई मैटर नहीं करता उसको हम बेचते हैं कि नहीं बेचते। मतलब हमें आईटीसी मिल जाता है इमीडिएट बेसिस पर। कैसे मिल जाता है? इमीडिएट बेसिस पे मिल जाता है। हाँ सब क्यों बोले? यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब जो ए है उसका मुझे मतलब नहीं, मैं तो यश का निकाल रहा हूं। अब यहां पर जालान कितना टैक्स पे करेगा? जालान पे करेगा 4500 माइनस 5,000, तो इसको आईटीसी बच जाएगा जो अगली बार 500 रुपए का काम आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गई बात? पहली बात समझ में आई। चलो अब सुनो, ये इसने क्या खरीदा? गुड्स खरीदा था। अब चलते हैं थोड़ी सी और आगे बातें करते हैं। ठीक है सर, शांति से, पहली बात हो गई, एकदम हो गई। हाँ, इसने वाई से गुड्स खरीदा। इसने किससे गुड्स खरीदा? वाई से। एक्स कौन है? आरएस रेगुलर स्कीम में आपको दिख रहा होगा लगभग, फिर मैं बड़ा कर दूंगा, अगर आपको लिखना होगा तो, नहीं लिखो तो भी काम चल जाएगा। हाँ, वाई से गुड्स खरीदा, वाई से गुड्स खरीदा। वाई कौन है? कंपोजिशन स्कीम में, कंपोजिशन स्कीम में उससे गुड्स खरीदा। कितने का माल खरीदा? मान लो 10,000 रुपए का गुड्स खरीदा। मेरा क्वेश्चन, अब देखो, अगर आपने सारा पढ़ा है शिद्दत से तो आपके आंसर आने चाहिए। ठीक है, ये बताओ वाई यस से कितना जीएसटी चार्ज करेगा? वाई एक्स से वाई यस से कितना जीएसटी चार्ज करेगा? वो चार्ज नहीं करेगा, वो अपनी जेब से जमा कराएगा। इसने कितने का गुड्स खरीद लिया? 10,000 गुड्स खरीद लिया। ठीक है, 10,000 गुड्स खरीद लिया। अब इस पर इसने कोई जीएसटी पे नहीं करी, ये गवर्नमेंट को कितना पे कर देगा? 1% पे कर देगा। इसको मैं थोड़ा और सुंदर कर देता हूं, पे टू गवर्नमेंट। ठीक है, कितना पे करेगा? 5,000। यहां कितना पे करेगा? 100 रुपए। ठीक है, लेकिन इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अब इसने इसमें से कितना माल बेच दिया? मान लो आराम से 2,000 का माल बेच दिया। 2,000 के माल पर अब ये किसी को बेचेगा तब जीएसटी लगेगा क्या? हाँ, क्योंकि ये किस में है? रेगुलर स्कीम में है। मान लो इस ये बेचता, कितने में बेचता है? 2,000 में, तो 200 रुपए का जीएसटी लग गया, और इसके पास 2,200 आए, और यहां पर अगले कोई बेचेगा तो इसको 200 रुपए गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। वो बच रहा है उससे वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो शिव, काम की बात, इसीलिए जो बंदा रेगुलर स्कीम में है वो कभी भी कंपोजिशन वाले से माल खरीदना पसंद नहीं करता। क्योंकि भाई आप समझो, जो वाई था उसने किसी को जीएसटी दी, और उसने वो जो जीएसटी दी उसका उसे इनपुट नहीं मिला क्योंकि वो कंपोजिशन में है, तो उसने जो जीएसटी दी वो उसकी कॉस्ट का पार्ट हो गई। अब कॉस्ट का पार्ट हो गई तो उसमें वो जोड़कर उसने माल बेचा। तो यहां पर वाई से कोई भी बंदा माल खरीदेगा तो उसको इनपुट नहीं मिलेगा, जो चीज गलत हो जाएगी। इसीलिए नॉर्मली आप अपने समाज में देखोगे, सोसाइटी में देखोगे, जिन जिनके पास जो जो होलसेल का काम करते हैं ना, उन सबके पास रेगुलर स्कीम मिलेगी। नॉर्मली कंपोजिशन स्कीम पता किसके पास मिलती है? जो बंदा अल्टीमेट कंज्यूमर को माल बेचता है। तो अल्टीमेट कंज्यूमर को माल बेचेगा तो कंज्यूमर को इनपुट चाहिए नहीं। ठीक है ना, इसीलिए ऐसा होता है। दो बात समझ में आ गई सब। तीसरी बात, मैंने जेड से माल खरीदा।
ये भी किस में है? रेगुलर स्कीम में है। कितने का खरीदा? 60,000 का माल खरीदा। जीएसटी कितनी बनी? 6,000 रुपए, 66,000। यहां कितना आया? ओके, मेरा क्वेश्चन क्या है, ये 6,000 रुपए का जो पेमेंट है ये गवर्नमेंट को करेगा। अब सुनो मेरी बात, यश जालान थोड़ा नालायक है, कल मैं बता चुका हूं, इसमें कोई शक भी नहीं है। यश जालान ने गुड्स तो खरीद लिया, बट पेमेंट इज इन दिसंबर 23। माल कब खरीदा? नवंबर में, बट पेमेंट कब किया? दिसंबर 23 में। पहली बात तो ये कि यहां पर जो सेलर है, जो जेड है, वो गवर्नमेंट को टैक्स कब पे करेगा? नवंबर में कि दिसंबर में? क्योंकि उसने नवंबर में माल बेचा है। 6,000 इन नवंबर। यस को इनपुट कब मिलेगा? नवंबर मिल जाएगा। क्या लिखा है? आईटीसी, या आप लिखना चाहो तो लिख लेना, वैसे आपको याद हो जाएगा। आईटीसी अवेलेबल इन नवंबर 23। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं शांति से। इसने खरीदा माल पी से, ठीक है। पी कौन है? वही रेगुलर स्कीम में है, ठीक है। पी से माल खरीदा। शांति से सुनना, कहां से माल आता कैसे तुम्हारे? दिल्ली से आता है। कोई किसी दूर से भी आता है क्या? कन्याकुमारी, कोलकाता, कोलकाता, चलो हाँ। तो केशव बाबू के पी के माल कहां से आता है? कोलकाता से आता है, ठीक है। आराम से समझना, केशव गया कोलकाता गुड्स खरीदने। इसने गुड्स खरीदा 28 नवंबर को। 28 नवंबर बेटा हमारे नवंबर में ही आता है, ठीक है। 28 नवंबर नहीं, मजाक नहीं कर रहा, 28 नवंबर नवंबर में आता है। ये गया नवंबर में गुड्स खरीदा। शांति समझना, नवंबर में गुड्स खरीदा, इसने गुड्स खरीद लिया और अगले ने बिल भी 28 नवंबर को बना दिया, ठीक है। क्योंकि ये जिससे माल खरीदते उनको इन पर भरोसा नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने पेमेंट भी ले लिया, सुनना, पेमेंट भी ले लिया, बिल भी बना दिया आराम से, और वहां से गुड्स डिलीवर भी कर दिया। इनके पास गुड्स पहुंचा 3 दिसंबर को। पॉसिबल है, 5 दिन लगते हैं माल आने में। तो भाई बिल इनके पास कब आ गया? 28 नवंबर को, लेकिन इनके पास माल कब पहुंचा? 3 नवंबर को। अब सुनना, आराम से शांति सुनना। पी से हमने माल खरीदा कब? कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का माल खरीदा, 10,000 रुपए की जीएसटी है, ठीक है। इसने कब किया? ये सेल करेगा ना, वहीं लिख देता हूं, चलो ठीक है, इसमें लिख दूंगा। कितना हो गया? 1,10,000 रुपए, ठीक है। ये गवर्नमेंट को टैक्स कब पे करेंगे? नवंबर में। कितने रुपए का पे कर देंगे? 10,000 इन नवंबर में। अब आएगा मजा। इन्होंने बाय किया कितना? 1 लाख रुपए का, 10,000 रुपए का, 1,10,000। इनवॉइस रेज इन नवंबर 23, बट गुड्स रिसीव इन दिसंबर 23। आंसर बताओ क्या आएगा? आईटीसी कब मिलना चाहिए? आईटीसी कब मिलेगा? आईटीसी आपको मिलता है, क्या लिखा गया है? आईटीसी इज ओनली अवेलेबल व्हेन गुड्स रिसीव्ड इन बिजनेस, लिख दो, इन बिजनेस, दैट इज गुड्स रिसीव होने से पहले कैसे इनपुट देंगे? वो बोलते हैं साहब कल रास्ते में चोरी हो जाएगा, तो रास्ते में कुछ ही हो जाएगा, आप तो कुछ और को बेच दोगे, ठीक है। तो जब गुड्स रिसीव होता है, जब गुड्स रिसीव होता है तभी मिलता है। इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का नाम है एक्सेप्ट
बिल टू शिप टू मॉडल हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है। बिल टू शिप टू, तो इसको इनपुट कब नहीं मिलेगा ये मैं बड़ा बड़ा कर दूंगा बाद में, कोई टेंशन की बात नहीं है। कब इनपुट नहीं मिलेगा, कब इनपुट नहीं मिलेगा, जब तक गुड्स रिसीव नहीं होता। तो 28 नवंबर को बिल बन गया, 28 नवंबर को डिलीवरी हो गई, वहां से आपकी गोडाउन में माल पहुंच गया क्या, नहीं पहुंचाना, तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा। दिसंबर में मिलेगा, जब पहुंचेगा तब मिल जाएगा। ठीक है जी, ये बात भी समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। सुनो कहा यहां तक समझ में आया। चलो अब किससे खरीदें, पी क्या क्यों आता है बेटा, सुनो पक्का ना। हाँ बताते रहना जी, थोड़ी अंग्रेजी कमजोर है। क्यों ने माल बेचा, क्यों किस में है, रेगुलर स्कीम में। कितने का माल बेचा, कितने का माल बेचा बोल, 70,000 का। और जीएसटी कितनी ले, 77,000 ले, 77,000 का माल बेच दिया किसको, यश को। ठीक है, इसमें से 7,000 रुपए तो किसके हो गए, 70,000 गुड्स के हो गए, और 7,000 रुपए किसके हो गए, जीएसटी के हो गए। ठीक है, बताओ क्यों रेगुलर स्कीम में है, जालान को इनपुट मिल जाएगा ना, नहीं मिलेगा बेटा। क्यों, क्योंकि यहां पर क्यों रेगुलर स्कीम में है, बट उसने टैक्स की अमाउंट सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं करी, मतलब टैक्स की डिटेल भी सेपरेटली डिस्क्लोज होनी चाहिए। अच्छा क्यों पे करना पड़ेगा, हाँ क्यों तो पे करेगा ही करेगा, लेकिन मैं लिख सकता हूं आईटीसी नॉट अवेलेबल बिकॉज टैक्स अमाउंट, बिकॉज टैक्स अमाउंट इज टैक्स अमाउंट कॉमा जीएसटी IN कॉमा डिटेल of receiver is not available in tax invoice। बोलो समझ में आई कहानी, मतलब क्या हुआ कि आपके इनवॉइस की अमाउंट सेपरेटली डिस्क्लोज होनी चाहिए तभी इनपुट मिलेगा, अदरवाइज इनपुट नहीं मिलेगा। ये भी हो गया। पी क्यू आ रहा था क्या, आर भी किसमें है, रेगुलर स्कीम में। ठीक है, आर से मैंने पता क्या खरीदी, आर से मैंने 1,00,000 रुपए की मशीन खरीद ली। क्या खरीद ली, मशीन खरीद ली। मशीन पे जीएसटी लगा 20,000 एक्स्ट्रा लगता है ना, 1,20,000। यश जालान ने क्या खरीदी, मशीन खरीदी 1,00,000 रुपए की, और 20,000 रुपए जीएसटी के लग गए, कितने हो गए, 1,20,000 रुपए। ठीक है, शांति से सुनना, हमारे बेटा फिक्स सेट्स पर हम क्या लगाते हैं। अच्छा पहले बात, फिक्स सेट्स को P&L में लिखते हैं या क्या लगाते हैं इस पर, डेप्रिसिएशन लगाकर बेचते हैं। शांति से सुनना, मैंने एसेट खरीदी, इस एसेट को मैं कितने साल तक यूज में लूंगा, इनकम टैक्स एक्ट बोलता है 5 साल तक, सॉरी जीएसटी एक्ट बोलता है 5 साल उसकी लाइफ मानते हैं। जीएसटी एक्ट क्या बोलता है, हम कितने साल तक लाइफ मानते हैं उसकी, 5 साल तक लाइफ मानते हैं। शिव कितने साल तक लाइफ मानते हैं, 5 साल तक लाइफ मानते हैं। मेरी बात सुनना, इसका कितना इनपुट इस बार मिलेगा, पहले या तो मेरे इनके दुकान कपड़े की है यश के, ठीक है, यश की दुकान कपड़े की, कपड़े जूते मतलब कपड़े जूते बेचते हैं, ठीक है, जूते बेचते हैं, ठीक है, अरे जूते बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं। इन्होंने मशीन खरीदी, आराम से समझना, पहली बात तो मशीन का इनपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहली बात मशीन का इनपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ बेटा, कोई भी चीज दुकान में काम आए, कोई भी चीज दुकान में आए, सभी चीजों का इनपुट मिलता है। और आपको मैं मजे की बात बताऊं, आप में से जिन जिन के जीएसटी नंबर रेगुलर स्कीम में है, हमारी दिक्कत, हमारे क्या है, घर दुकान में क्या होता है, हम छोटा मोटा सामान ऐसे ही खरीद लेते हैं। आपको स्टेशनरी जो हम बिल बुक छपाते हैं, उन सब के भी बिल लेने चाहिए। अगला पैसा तो पूरे लेता है ना, कम थोड़ी लेता है। उन सब का इनपुट मिलता है, जो जो चीजें दुकान में काम आती है, वो किसी भी पर्पज से काम आए, उन सब का इनपुट मिलता है। क्या बात कर रहे हो, हाँ जी
मतलब आप कुछ भी खरीदो, इवन रिपेयर मेंटेनेंस कराओ, कुछ भी कराओ, जो चीज दुकान में होती है और आप वो पेमेंट करते हो, तो पहली बात तो उस बंदे को पेमेंट करो जिसका जीएसटी नंबर हो, और जीएसटी नंबर भी किसमें हो, रेगुलर स्कीम में हो, तो अगला उतना ही पैसा लेगा, उस पैसे में से जीएसटी एडजस्ट कर देगा, जितना जीएसटी वाला अमाउंट बचा उतना मैं बचा लूंगा। ऐसे तो हम 1-1 रुपए के लिए मारते हैं, थोड़ा समझदारी से काम करो ना। मोदी जी को गुस्सा, वो गालियां देते हैं, जीएसटी लगा दिया, पता नहीं क्या कर दिया। बहुत अच्छा काम कर दिया, आपके खर्चे 10% तक कम हो गए एक्चुअलिटी, लेकिन हम समझते नहीं चीजों को, छोड़ो चीज को। तो पहली बात, मशीन का इनपुट मिलेगा। नवंबर में कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, नवंबर में कितना इनपुट मिलेगा? कौन बोला पूरा ही मिलेगा? कितना मिलेगा? हाँ हाँ भाई, तो बोलती नहीं है क्या? नहीं सर, मैं नहीं बोलूंगी, बोल। पूरा ही मिलेगा। कितना मिलेगा? पूरा मिलेगा, पूरा ही मिलेगा। तो मैं तो मैं तो पूछा था, मैं तो बढ़ाई देने के लिए पूछा था। चलो, आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स अवेलेबल इमीडिएटली। कब मिलता है? इमीडिएटली मिलता है। कितना मिलता है? पूरा का, पू की स्पेलिंग मात्रा देख लेना, तो उस तरफ लगेगी। चलो कोई बात नहीं, पूरा का पूरा मिलेगा। ओके है, यहां तक भी बात समझ में आ गई? हो गई सब। पी क्यू आर क्या आता है? थैंक यू। एस रेगुलर स्कीम, ठीक है। केशव बाबू गए गुड्स खरीदने, शांति से सुनना। कोलकाता गए थे क्या? हाँ, कोलकाता गए थे। कई बार ऐसा होता है क्या कि आप एक ही दुकान से एक से ज्यादा पार्सल खरीद के लाते हो? ऑब्वियसली सर, इसमें क्या है? अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि आपने 3-4 पार्सल खरीदे, तो 3 पार्सल खरीदे, 3 पार्सल मतलब 3 गांठ होती है हमारे यहाँ, ठीक है ना? 3 पार्सल खरीदे और तीनों पार्सल को उसने एक साथ बिल बना दिया। ये सर यार, वो अलग अलग बिल थोड़ी बनाएगा, कोई मजाक थोड़ी हो रहा है। बात तो तुम्हारी भी सही है, चलो इस बात पे। कितने का माल खरीदा? 5 लाख का माल खरीदा, जीएसटी बनी 50,000 की। कितनी हो गई? 5,50,000 हो गई सब। 5 लाख का बाय किया और 50,000 जीएसटी बन गई। कितनी हो गई? 5,50,000 हो गई। एकदम सिंपल समझना मैं क्या बोल रहा हूं। आउट ऑफ 3 पार्सल, 2 पार्सल is received in November 23 and 1 parcel in December 23। डेट ऑफ इनवॉइस 28 फरवरी। बताओ आंसर क्या है? इनपुट नवंबर में मिलेगा या दिसंबर में मिलेगा या प्रोपोर्शनेट मिलेगा? बोलो भी बोलो। कब मिलेगा? लास्ट लॉट रिसीव होगा ना, व्हेन गुड्स रिसीव। तो कौन सा गुड्स माने? पूरा रिसीव है तब मानो, ठीक है। बिल तो आपके पास आ ही गया। बिल तो आजकल फोन पे से भी आ जाता है, व्हाट्सएप, फोन पे से नहीं आता, व्हाट्सएप से आ जाता है, ठीक है, फोन पे आ जाता है, फोन पर आ जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो आपको इनवॉइस के साथ ये भी होना चाहिए। बोलो समझ में आई कहानी? चलो लेते हैं आगे। जा रहे हैं? पी क्यू क्या हो गया? एस हो गया क्या? वाह यार, सारे सबसे खरीद लेंगे माल। टी
टीपी किस में है? रेगुलर स्कीम में। ओके है। टी से मैंने माल खरीदा 1,00,000 रुपए का और जीएसटी उसने कितनी ली? 1,10,000। यश ने खरीदा कितने का माल? 1,00,000 का 10,000, 1,10,000। ओके है। एक्चुअल में अपना यश मैन्युफैक्चरर है। अपना यश क्या है? मैन्युफैक्चरर है। वो रॉ मटेरियल खरीदता है और रॉ मटेरियल खरीदकर फिर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है और फिर बेचता है। कुछ गलत काम नहीं करता ना यश? तो नहीं, ठीक है। यश रॉ मटेरियल खरीदता है, उस पर जीएसटी लगती है। अच्छा ये बताओ, जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बेचते हैं, बनाकर बेचते हैं, तो क्या उनका जो बेसिक कैरेक्टर या बेसिक नेचर होता है वो चेंज हो जाता है कि वही सेम रहता है? ऑब्वियसली ना। तो ये इसने जो खरीदा उस पर जीएसटी लगी। अच्छा, लेकिन इसने इससे क्या किया? क्या बनाया? जो फिनिश गुड्स बनाया वो एग्जम्प्ट है। मतलब जो अभी जो एग्जम्प्ट फिनिश गुड्स उसको बनाने के लिए इसने रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है। और अब इसने ये बेचा, कितने बेचा? मान लो 2,00,000 में किसी और को बेच दिया। अब अगले को 2,00,000 में बेचेगा तो उसे जीएसटी कलेक्ट, बोलो मुझे, नहीं करेगा क्योंकि जीएसटी एग्जम्प्ट है। अच्छा, अब ये यश कुछ तो एग्जम्प्ट गुड्स बनाता है और कुछ टैक्सेबल गुड्स बनाता है। यश कुछ तो एग्जम्प्ट गुड्स बनाता है, कुछ टैक्सेबल गुड्स बनाता है। ये 10,000 का इनपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि इसका टैक्सेबल गुड्स भी है खूब सारे। ऐसे तो फिर सभी कुछ ना कुछ एग्जम्प्ट बनाते रहेंगे। नहीं बेटा, अगर कोई भी टैक्सेबल गुड्स एग्जम्प्ट गुड्स में काम आता है तो उसमें उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो मैं लिख सकता हूं, इफ एनी गुड्स, any taxable raw material is used in finished goods, use in exempt finished goods, then ITC of GST is available। बोलो भाई, हाँ बोल बोल बोल, कौन सा नहीं है? हाँ, रिसीव बेसिस पे होता है, ठीक है। पूरा माल पहुंचना चाहिए, हिसाब कैसे लगेगा? कैसे कैसे बांटेगा उसको? क्या पता क्या पता जो गुड्स पहले आया उसमें उसकी वैल्यू कम हो, जो तीसरा गांठ है उसमें माल ज्यादा हो, उसमें वैल्यू ज्यादा हो। डिफरेंशिएट तो कर ही नहीं सकता। क्यों डिफरेंशिएट नहीं कर सकता? क्योंकि तेरा बिल एक ही है। अगर 3 बिल होंगे तो बात खत्म हो गई। बिल एक ही है ना, घूम गया तो 1 भी रुपए का इनपुट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्यों? क्या होता है उस केस में? ऐसा होता है, अगर आपके पास कोई गुड्स आ जाता है और उसमें अगर फायर डिस्ट्रॉय हो जाता है या हिडन चोरी हो जाती है, तो उस पर अगर हमने आईटीसी लिया हो तो उसे रिवर्स करना होता है। लेकिन अगर आईटीसी नहीं लिया हो तो हमें उसका कुछ भी नहीं करना होता है। अब उसके में गुम ही गया तो मतलब अल्टीमेट 2 ही गुड्स आएंगे तेरे पास, तो 2 गुड्स की वैल्यू का हमें इनपुट मिल जाएगा, ठीक है ना। वो एक्सेप्शंस में आ गए बेटा, ना? यहां तक समझ में आ गई बात? आगे सर चले और बात करें बेटा। कौन आ गया? कौन? टी पी क्यू आर एस टी यू, यू कैन कहता है वी, पी डब्ल्यू, बस 3 ही बचेंगे। चलो, वो तो आगे स्टार्टिंग हो गई रेगुलर स्कीम। चलो राम राम। चलो देखो भाई, जीएसटी कैसे लॉगिन होती है। जीएसटी की साइट है, इसमें पूरा लिख देता हूँ, जो एक्सेप्ट वही लिखता हूँ, फिर आए तो आगे सिखाऊंगा। लेकिन www.gst.gov
.in, ये हमारी साइट है, ऑफिशियल साइट है, ठीक है। इसके अंदर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, देखो आ रहा है। चलो इसमें लॉगिन डिटेल डालनी पड़ती है। अरे यार शिट, वो अजय का फोन लेके बैकअप चालू हो गया, बैकअप मैसेज टाइम लगे इसमें। वो अजय का फोन लेके आना, अजय को बोला अजय सर आपका फोन मंगा रहे हैं, अजय को बुला ले। तेरा फोन देना यार, मेरा बैकअप चालू हो गया, वो मेरे को चाहिए तेरा वो मैसेज, पासवर्ड भेजा था तेरे को मैंने। तेरी बात हुई क्या वहां पर, बात हुई क्या? हाँ वो कहाँ गया, मेरे तो भेजा था, वो कहाँ गया यार? वो तो मेरे ही जाएगा 1 मिनट में, तो मेरे 100% हो गया, हो गया मेरे, हो गया मेरा, हो गया, ठीक है, थैंक यू। चलो देखो बच्चों, ये कहानी रहती है आपकी। सेलर जो होता है, जो सेलर होता है ना, उसको एक रिटर्न भरनी पड़ती है, ठीक है। वो सब सेलर रिटर्न भरेगा ना, जब क्या करेगा, सेलर रिटर्न भरेगा तभी वो हमारे यहाँ पर बायर क्या शो होगी। सेलर को रिटर्न भरनी पड़ती है GSTR 1, ठीक है। जैसे कि अभी हम बात करें जीएसटी, हम बात करें दिसंबर में हम नवंबर की रिटर्न भरते हैं, और ये रिटर्न हमें भरनी पड़ती है 11 तारीख तक, 11 तारीख तक। देखो अब देखो हमने भरी कब ये 13 तारीख, मतलब 2 दिन लेट हो गए, ठीक है। ये हम 2 दिन लेट हो गए, कोई बात नहीं सर, आओ जी इसमें शांति से। सर रिटर्न कैसे भरी जाती है, जैसे मैं बात करूं, हमें नवंबर रिटर्न भरी है ना, ठीक है। नवंबर रिटर्न कैसे भरी जाएगी, देखो ये GSTR में फाइल लिखा हुआ आ रहा है क्या, कुछ दिख रहा है, ठीक है। व्यू, इस ये हम आगे देखेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लो। देखो हमने जिन जिन को माल बेचा, मैं सेलर हूं फिलहाल, मैं माल बेचने वाला हूं, ठीक है, इसलिए मैं डिटेल बताता हूं। मैं जिन जिन को माल बेचा उन सब की डिटेल मैं B2B में डालता हूं। B2B का मतलब क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। देखो इसमें मैंने खोला, इसमें देखो मैंने एक एक पार्टी का नाम लिख रखा है। अब कैसे समझ में आएगा मैंने किसको बेचा, तो उसके GST नंबर आ जाते हैं, GST नंबर, उस पार्टी का नाम, ठीक है, टैक्स पेयर। इसको एक बिल बेचा मैंने, एक बिल बेचा, ठीक है। रामेश्वरम को बेचा, अंबर को बेचा, धन्यवाद झुंझुनू वाला, ये इन सबको मैंने माल बेचा है। अब सुनो, एक बार आराम से समझने की कोशिश करना, एकदम आराम से। इतनी शानदार मैंने रिटर्न आपके लिए चूज करी है, मजा आएगा। मैंने ये रिटर्न कब भरी, नवंबर की रिटर्न कब भरी, दिसंबर में भर दी। अब दिसंबर में भर दी तो अगले के वो उसको नवंबर में इनपुट मिल जाएगा। अच्छा उसके कहां शो होएगा, उसके शो होएगा GSTR 2B में। उसके शो किसका होएगा, 2B में। उसके शो कहां आएगा, GSTR 2B में। उसके कहां शो होएगा, GSTR 2B में होएगा। और जितना उसके 2B में शो होएगा उतना उसको इनपुट मिल जाएगा। मतलब कंडीशन क्या बोली मैंने, कि हम अभी मैं दिखाऊंगा यश जालान को केवल उस चीज का इनपुट मिल सकता है जो उसके किस में शो होएगी, 2B में शो होएगी। अगर इसके कोई भी इंफॉर्मेशन 2B में शो नहीं होगी तो इसको इनपुट नहीं मिल सकता। सर ऐसे कैसे नहीं मिल सकता, मैंने माल खरीदा, माल खरीदा तो उसको बोल चढ़ाए वो GSTR 1 में, उसने नहीं चढ़ाया तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। अपनी पार्टी ले लेते हैं, वुमेन फैशन।
दिख रही वुमन फैशन, मालीराम अग्रवाल या जो भी महालक्ष्मी है उसने वुमन फैशन को माल बेचा, कितने बिल बेचे, 18 बिल बेचे, 18 ये बिलों की डिटेल आ गई पूरी, ठीक है, ये पूरी डिटेल है, 18 बिल इस नाम से बेचे, ठीक है। ठीक है, अब ये इसके कहां शो होगी, जीएसटीआर 2B में शो होगी, लेकिन अब एक दिक्कत हो गई, दिक्कत क्या हो गई सर, एक्चुअल में हमारे यहां एक लिमिट कर दी कि अगर किसी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो वो चाहे तो अपने रिटर्न मंथली ना भर कर कैसे भर सकता है, क्वार्टरली भी भर सकता है, ठीक है, वो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल इसने वुमन फैशन को माल बेचा है, ठीक है, इसे जीएसटी 2B में शो हो जाएगी, ठीक है। अब हम एक बार वुमन फैशन का भी खोल के देख लें कैसे शो होगी, ठीक है, इसको थोड़ा बैक कर देता हूं, ठीक है, मैं वुमन फैशन लेके आया ताकि दोनों पार्टी आपस में मैच कर सके, ठीक है। मैं एक बार सेकंड क्वार्टर भी खोल लूं, सेकंड क्वार्टर क्यों खोल लूं बाद में बात करेंगे। देखो सितंबर में मैंने माल बेचा है उसको, वुमन फैशन को सितंबर में माल बेचा है B2B, देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, आजा रे आजा आजा, सर से नाराज हो गई है, वेटिंग फॉर जीएसटी रिटर्न, रुको भाई ऐसे बोल रहा है, कितना रुकूं, वापस खोल देते हैं, आ गई ना, ठीक है, इन सब पार्टीज को माल बेचा हुआ है। अब देखो सितंबर में भी वुमन फैशन को माल बेचा हुआ है ना, चलो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वार्टरली एक्चुअल में, ठीक है ना, अब इसको लॉग आउट कर दे, लॉग आउट कर दिया, अब हम करते हैं वुमन फैशन को, ओटीपी चाहिए यार, वो अजय को बुला के ला, कोई आ गया ऑफिस में, कोई आ गया ऑफिस में, कोई नहीं आ गया, मेरा कंप्यूटर चालू है, ठीक है, ठीक है, सुनीता अंडरस्कोर पहले तो क्या हम रिटर्न ऐसे कोई खोल लेते थे, अब इसने बदमाशी कर दी, मतलब 2 वे सिक्योरिटी कर दी, देखो मैंने इसको क्यों बोला, देखो ओटीपी आएगा, अच्छा ओटीपी पता कैसे आता है, एक्चुअल में अगर आप उसी लैपटॉप में वापस लॉगिन करोगे ना तो ओटीपी नहीं मांगेगा, जैसे आप नए पीसी में लॉगिन करोगे ना तो ओटीपी मांगेगा ये, मेरे को देख के आना पड़ेगा क्योंकि इस मेरे वाला फोन में तो कल सीनितिन वाली मेल आईडी है, वो है नहीं, आ रहा हूं मैं 1 मिनट में जाकर, खोल फोन खोल दो, वो लैपटॉप, लो जी, अच्छा इसकी देखो सितंबर की फाइल लिखी हुई आ रही है, देखो चेक करो, क्यों, क्योंकि इसकी क्वार्टर रिटर्न भरते हैं, ठीक है ना, ये रेगुलर स्कीम में ही है, बट इसकी रिटर्न हम कैसे भरते हैं, क्वार्टरली भरते हैं, क्योंकि इसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से फिलहाल कम है,
चले आगे चलो। रिटर्न रेशियो गाइस प्लीज प्लीज एक काम कर, कौन सा शिव उस कोने में जाके बैठ जा फटाफट से, फटाफट एक सेकंड खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, एक सेकंड दूसरे सेकंड नहीं लगनी चाहिए, फटाफट फटाफट। नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना, दूसरी बैठ जाएगी, चल चल। चलो हाँ जी, अब देखो, अरे गाइस इसके कहाँ शेव होएगा जीएसटीआर टू बी में। देखो अब जीएसटीआर टू बी खोल रहा हूं, अब मैंने किसकी दुकान खोल ली, बायर की, किसी खोल ली बायर की। बायर में देखो, अब बायर ने इससे किस से माल खरीदा है, उसमें सारी डिटेल्स आ जाएगी इसने, ठीक है। तो सब देखो बी टू बी, देखो इसने 8 बिल खरीदे थे, आपको ध्यान हो तो महालक्ष्मी से 8 के बिल आ रहे हैं इसके अंदर। अब इसको 8 बिल का इनपुट मिल जाएगा। अगर इसने 9 बिल भी खरीदे होंगे ना सितंबर में और उसने 8 ही चढ़ाए, तो यहां पर इसको इनपुट 8 का ही मिलेगा। तो मतलब आपको इनपुट मिलने के लिए मैंडेटरी है कि वो जीएसटी 1 में चढ़ाए और इसके टू बी में शो है। आराम समझना, जीएसटी 1 में चढ़ाए एंड टू बी में शो है। अब बोलो सर वो जीएसटी 1 में चढ़ा देगा, उसके टू बी में शो अपने में हो जाएगा, क्या पता वो बी टू बी या बी टू सी चढ़ा दिया, उसने लास्ट के जेड की जगह वाई कर दिया, उसने चढ़ाई दिया लेकिन गलत जगह चढ़ गया, तो उसको 1 में भी चढ़ना चाहिए और इसके टू बी में भी चढ़ना चाहिए। बात समझ में आई सर? आई, थोड़ा सा और समझे इस चीज को, आओ जी। आराम से समझो, मैं कुछ खोल रहा हूं, बहुत ही शानदार चीज। महालक्ष्मी ने रिटर्न भरी नवंबर की, तो इसके नवंबर में शो होना चाहिए ना, शायद कोई मिस्टेक हो गई शायद। याद है वो 18 बिल चढ़े थे वुमेन फैशन के, क्यों शो नहीं हुई? मैं तुम्हें याद है स्टार्टिंग बोला था, जीएसटी वालों ने मेरे हाथ बांध दिए, अंधेरा कायम रहे। सीरियसली आप सोच के देखो, अगर वुमेन फैशन वाले को पता चल जाएगा महालक्ष्मी वाले ने रिटर्न टाइम पे नहीं भरी, तो गोली काट देगा। क्यों? अगले रिटर्न 11 तारीख तक भरनी थी, कब भरी? अगर रिटर्न 11 तारीख के बाद भरी तो उस महीने में आईटीसी नहीं मिलेगा। अब इसको रिटर्न आईटीसी मिलेगा दिसंबर वाले महीने में। मतलब अब वो उस महालक्ष्मी रिटर्न कब भरी, 13 तारीख को ना, तो उसके वो अब दिसंबर वाली टू बी में शो होएगा, नंबर वाली टू बी में शो नवंबर वाली टू बी में शो नहीं होगा। इसीलिए रिटर्न टाइम पे भरनी चाहिए। 13 तारीख को भर दी, मैं एक मिनट सरप्राइज हो, 13 तारीख को भरी है। आज बोलूंगा स्टाफ को 13 तारीख को क्यों भरी, उसने अकाउंटेंट डिटेल रेट भेजी थी, ठीक है। लेकिन मैं शॉक हुआ, क्यों? क्योंकि अरे यार इसको तो नुकसान हो गया। नुकसान कैसे हो गया कि इस बेचारे को रिटर्न इनपुट नवंबर में मिलना था, वो दिसंबर में मिल जाएगा। अब गलती से अगर ये रेगुलर स्कीम में होता, उसका टैक्स बन जाता, तो टैक्स तो उसको जमा कराना पड़ेगा, लेकिन इनपुट कब मिलता? जब ये रिटर्न टाइम पर भरी जाती। बोलो समझ में आया मैंने क्या बोला? बोलो समझ में आया क्या होगा? हाँ जी, एक बार समझो शांति से। देखो यहां पर मैंने अब किसका खोल लिया, अक्टूबर का। हाँ अक्टूबर का खोल लिया, हाँ अक्टूबर खोल लिया।
तो रिटर्न कब तक भर जानी चाहिए थी? अक्टूबर का खोल लिया 11 नवंबर तक। मैंने सितंबर अक्टूबर का खोला है, तो अक्टूबर को बोल रहे थे 11 नवंबर को, लेकिन देखो इसमें कब की शो हो रही है अरुण कंपनी की 25 अक्टूबर की। अब बोलो अक्टूबर में क्यों शो हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि अगले ने सितंबर की रिटर्न लेट भरी थी। अगले ने सितंबर, जिससे मैं माल खरीद रहा हूं ना, उस बंदे ने सितंबर रिटर्न 11 अक्टूबर के बाद भरी, तो 11 अक्टूबर के बाद भरी तो उसका इनपुट सितंबर में नहीं मिलकर कहां मिलेगा? अक्टूबर में मिलेगा। तो इसमें जिस दिन रिटर्न भरते हैं उस दिन का आता है। मतलब अब महालक्ष्मी के जो बिल है ना, वो वुमन फैशन को कब शो होंगे? जब वो दिसंबर वाली टू बी खोलेगा ना, तो दिसंबर वाली टू बी कब खोलेगा? वो जनवरी के अंदर, तब वो शो होंगे। मतलब कंडीशन है आपको नवंबर में इनपुट लेने के लिए जालान, कि जिससे आप माल खरीद रहे हो वो रिटर्न 11 दिसंबर तक भर दे। अगले अगर रिटर्न 11 दिसंबर तक नहीं भरेगा तो गोली काट देना अगले में से, सब बात है। समझ में आई कहानी? मैंने क्या बोला? इतना ही पढ़ाऊंगा, अभी समझ में आया? शिव पकड़ में आ गया? हाँ चलो। हाँ चलो कर रहे हैं बात आगे की। यू रेगुलर स्कीम में है, यू रेगुलर स्कीम में है, उसने 10,000 का माल बेचा, 1,000 का इनपुट हो गया, 1,10,000, बट फाइल आफ्टर 11 दिसंबर 23। ठीक है, इसने माल खरीद लिया एक 10,000 का, जिसपे जीएसटी बना कितने का? 1,000 का। कितना हुआ? 11,000 का। ठीक है, गुड्स परचेज इन नवंबर बट सप्लायर फाइल GSTR 1 आफ्टर 11 दिसंबर 23। सो ITC is not available in November 23. It is available in December 23। बोलो हाँ है ना? यहां तक समझ में आ गई बात? ठीक है, यू के बाद अगला कौन है? बोलती जा, बता यार तू बता। वी रेगुलर स्कीम में ये वी पता है कौन है अपना? शिव ही है यार इसके लिए। तो शिव बोलते, शिव शिव से वी ले है मैंने। हाँ, शिव से आप 30,000 रुपए का माल खरीदा, 2,000 रुपए हो गए। चलो यहां तक समझ में आ गई बात? जालान साहब आपको इनपुट मिल जाएगा, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा आपने शिव को पेमेंट नहीं किया अभी तक, तो भी आपको इनपुट मिल जाएगा? मिल जाएगा। बता तो रहा हूं, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस को टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, इनवॉइस में इनपुट मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। मतलब जालान का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन शिव ने भी कच्ची गोलियां थोड़ी खेली है। शिव ने भी कच्ची गोलियां थोड़ी खेली है। शिव भी अड़ी पे आ जाता तो अड़ी पे आ जाता है। इसने बोला जालान को इनपुट नहीं लेने दूंगा तो नहीं लेने दूंगा। हुआ क्या? नहीं चढ़ा दिया, सब कर दिया इसने, जीएसटी अभी बढ़ दी। ठीक है, ITC is only available when we, चालान पे करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता, we pay tax to government till due date। ले कर ले चालान।
कर ले अब बता, अब तो करना ही पड़ेगा, जाएगा क्या? अगला अगला नहीं भरेगा तो अलग से पेनल्टी वेलेंटी लगेगी, रिटर्न नॉर्मली भर देते हैं वो, सब अलग बात है। लेकिन अगर रिटर्न नहीं भरेंगे या फिर वो टैक्स जमा नहीं कराएंगे तब तक आपको इनपुट है। बात समझ में आई? ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो नहीं बात करें तो कितना लिखाओगे? अभी तो बाकी ना 12-13 मिनट ना। हाँ चलो, वी क्या आता है? लास्ट बचा है तो यार, वेरी गुड। डब्ल्यू, हाँ करें स्टार्ट। डब्ल्यू से जालान ने माल खरीदा, कितने का खरीदा? 2 लाख रुपए का। 20,000 टैक्स कितना हो गया? 2,20,000 हो गया। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, सुनो कहानी क्या है। जालान नॉट पे टू डब्ल्यू बट टेक आईटीसी। गलत नहीं लिखा ना मैंने? अब डब्ल्यू कौन है अपना? हाँ सेलर है, ठीक है। अब बेचारे डब्ल्यू की बैंड बज गई, और जालान तो वैसे नालायक है, तुम्हें पता ही है, नहीं दूं तो नहीं दूं पैसे। अब सुनो मेरी बात, डब्ल्यू को बेचारे को गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराना पड़ेगा 20,000 रुपए, किसकी जेब से? खुद की जेब से। अब हुआ क्या, 3-4-5 महीने हो गए, लड़ाई होगी दोनों में। अब दलाल बोले मैं तो पैसे नहीं दे रहा, कर ले क्या करेगा? ठीक है, तो अब डब्ल्यू फंस गया बेचारा, क्योंकि अब देखो बेड डेप्ट होना बुरी बात है, बेड डेप्ट के अलावा 20,000 जेब से चले गए और बुरी बात है। बेड डेप्ट हुआ तो ठीक है, उसके अलावा 20,000 जेब से चले गए, तो क्या लिखा गया है कि साहब जालान हैज टू पे within 180 days from issue of, if he not do so then ITC taken should be reversed। जी साहब, अब जाके आपका आईटीसी थोड़ा थोड़ा सा कंप्लीट हुआ है। एक बार वापस पूरा कंप्लीट करें स्टार्टिंग से, क्या कहानी करी मैंने। बोल दिखा दिया यार, वो तेरी। चलो पहले जालान साहब ने गुड्स खरीदा एक्स से 50,000 का, 5,000 रुपए जीएसटी लगा, 55,000 हुआ। ठीक है, उसने 70% गुड्स बेचा, बेच दो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पूरा आईटीसी मिल जाएगा। 70% गुड्स सोल्ड बट आईटीसी इज अवेलेबल ऑफ फुल अमाउंट, पूरे अमाउंट का आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या है, इसने एग्जाम्प्ट गुड्स खरीदा, ठीक है, उससे से टैक्सेबल गुड्स बेचा, उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, सॉरी कंपोजिशन डीलर से खरीदा। ठीक है, अगर हम इफ परचेज फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम देन आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, ऐसा ही होगा। ठीक है जी, उसके बाद क्या हुआ, उसने क्या किया, जेड से माल खरीदा। किससे खरीदा?
जेड से माल खरीदा, ठीक है, खरीदा नवंबर में, पेमेंट कब किया, दिसंबर में, कोई फर्क नहीं पड़ता, इमीडिएटली इनपुट मिल जाएगा, आईटीसी अवेलेबल नवंबर 23, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इनवॉइस रेज इन नवंबर 23 बट गुड्स रिसीव इन दिसंबर 23, तो इसमें इनपुट कब मिलेगा, गुड्स रिसीव होंगे तब मिलेगा, दिसंबर 23 में मिल जाएगा, ठीक है। अगले में क्या है, बायर ने सेलर ने जीएसटी नंबर नहीं चढ़ाए, टैक्स की अमाउंट अलग से नहीं चढ़ाई, तो क्या होएगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। चलो सर ये भी बात तो समझ में आ गई। हाँ, आईटीसी कैपिटल गुड्स में कब मिलता है, इमीडिएटली मिल जाता है, कितना मिलता है, पूरा का पूरा मिल जाता है, ठीक है। लोटो में माल मिल रहा है तो कब रिसीव, कब टैक्सेबल करेंगे उसको, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी तभी टैक्सेबल करेंगे, ठीक है। अगला क्या है, गुड्स परचेज इन नवंबर बट सप्लायर फाइल जीएसटी वन इन आफ्टर 11 दिसंबर, तो इसको इनपुट नवंबर में ना मिलकर कब मिलेगा, दिसंबर में मिल जाएगा, ऐसे ही होएगा, ठीक है। भाई जब रिटर्न टाइम पे बननी पड़ेगी ना, उसे टू बी में शो होगा तभी तो इनपुट मिलेगा, ऐसे इनपुट नहीं मिल सकता, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है, आओ ना एक बार, हाँ, आजा आजा, हाँ। अब आईटीसी अवेलेबल कब होगा, व्हेन वी पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा तभी इनपुट मिलेगा, ठीक है। चलो इसको पीडीएफ बना दे इसकी, कैसे बनेगी।